सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तलअतु फिल जन्नत फ़रअयतु अक्सर अहलिहा अल फ़ुक़रा वत्तलअतु फिन नार फ़रअयतु अक्सर अहलिहा निसा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। दुरूद शरीफ पढ़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में मैंने झांक कर देखा, जन्नत में झांक कर देखा तो अक्सर फ़ुक़रा थे, अक्सर मसाकीन थे, और जहन्नम में झांक कर देखा तो अक्सर औरतें थी। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तवज्जो करें, जिन लोगों ने कहा रब्बुना अल्लाह, रब ही हमारा अल्लाह है, तुम मस्तकामू, इस्तिकामत भी की। यहाँ इस्तिकामत की माना की है आमाल सालिहा। यहाँ इस्तिकामत की माना मुफस्सिर ने की है आमाल सालिहा। क्या माना? ईमान भी ले आए, आमाल सालिहा भी किए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ न करो, गम न करो, जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में। क्या माना? मुवहिदीन के लिए जन्नत है अज़ीज़ों, खुशखबरी मिल रही है मुवहिदीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में झांक कर देखा तो अक्सर फ़ुक़रा थे, मसाकीन थे। और यह हदीस मुबारक भी आपने सुनी। दुनियादारों को उनको रोका जाएगा, पहले पहले जन्नत में फ़ुक़रा दाखिल होंगे, मसाकीन दाखिल होंगे। 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। कितने? 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। उनको रोका जाएगा, ठहरो हिसाब दे दो, पैसे कहाँ से कमाए, हाँ कैसे खर्च किए थे, कहाँ से कमाए, पहले उनसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरी हदीस मुबारका, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। तो ना सुभान अल्लाह, या अल्लाह मुझे जिंदा रख भी मसाकीन के साथ, मिस्कीनी के साथ जिंदा रख, और मारना भी मिस्कीनी की हालत में, और उठाना भी मसाकीन की जमात से, मसाकीन की जमात से उठाना। आई बात समझ में? और जन्नत में जन्नतियों की क्या सिफात हैं, हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, अहलुल जन्नत जुर्दुन मुर्दुन कहला ला यफना शबाबुहुम वला यबका वला यबला सियाबुहुम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फरमाया कि जन्नती जो होंगे जुर्दुन मुर्दुन, नौजवान होंगे, बाल नहीं होंगे, दाढ़ी नहीं होगी, दाढ़ी, जुर्दुन मुर्दुन, जुर्दुन समझ आ रही, बाल नहीं, मुर्दुन माना नौजवान, 30 साल 33 साल उम्र होगी। क्या उम्र होगी? 30 साल 33 साल उम्र होगी ये। और दूसरी हदीस मुबारक है, मुकहलीन, सुरमा भी लगाया हुआ होगा, सुरमा भी लगा, कपड़े पुराने नहीं होंगे, जवानी ख़त्म नहीं होगी, जवानी ख़त्म नहीं होगी, समझा? नौजवान होंगे, बाल नहीं होंगे, दाढ़ी नहीं होगी। तो अजीज़ों, दुनिया में दाढ़ी रख लें, यहाँ दाढ़ी रख लें, सुन्नत यहाँ रख लें, सुन्नत का एहतमाम यहाँ करें तो इंशाल्लाह करेंगे। सुन्नत का एहतमाम करें अजीज़ों, समझा नहीं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारक है, फरमाया ऐसा दौर आएगा, समझा नहीं, ऐसे दौर में जो फसाद का दौर होगा, फहाशी और उरियानी का दौर होगा, एक सुन्नत को कोई जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। क्या बात है, 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। ये दौर है फसाद का। दाढ़ी सुन्नत पे रख लें, ऐसा ना हो कि दूर से नजर आए दाढ़ी, सुन्नत पे दाढ़ी रखे तो इंशाल्लाह रखे। जब जन्नतियों से पूछा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेमतें मिली, तुम्हारे साथ जो वायदा किया गया था नेमतों का, वो नेमतें मिली? या अल्लाह हर चीज़ मिल गई, हर चीज़ मिल गई, जो वायदा किया गया था हर चीज़ हमें मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि अपने उलमा से पूछो कोई चीज़ रहती तो नहीं है। चाहो ना सुभान अल्लाह। अपने उलमा कराम से पूछो कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है, वो जाएंगे अपने उलमा के पास। चौने सुभान अल्लाह। क्या माना, दुनिया में भी उलमा की ज़रूरत है, जन्नत में भी
उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इधर उधर भागो दौड़ो नहीं। वाह, उन लोगों के पास जाते हैं जो गैर आलिम हैं, जो फासिक और फाजिर हैं, उनके पास जाते हैं। उलमा के पास जाएं, समझा नहीं? उलमा के पास जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो उनसे कहेंगे कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर चीज़ में तुम्हें मिल गई। हमने कहा हर चीज़ हमें मिल गई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई चीज़ रहती तो नहीं है। क्या कोई चीज़ रहती है? उलमा किराम से कोई चीज़ रहती है? तो उलमा किराम फरमाएंगे कि अल्लाह ताला का दीदार रहता है, अल्लाह ताला का दीदार रहता है। अल्लाह अकबर, समझा नहीं? फिर जिस तरह जुम्मा बाजार लगती है ना, इसी तरह जुम्मा बाजार लगेगी। समझा? तो सारी जन्नती इकट्ठे होंगे, फिर अल्लाह ताला का दीदार होगा। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ओना नानोतवी के ख़ानदान से है। फरमाया कि जन्नत में जो दीदार होगा, अल्लाह ताला का दीदार होगा, नमाजी आदमी को होगा। किसका? जो नमाज पढ़ने वाला होगा उसको जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होगा। क्या माना? नमाज पढ़ने में एक कुव्वत हो जाती है, एक कुव्वत, एक स्ट्रीट, एक पावर मिल जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकेगा। क्या बात है अजीज, नमाज पढ़े, नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। कहो इंशाल्लाह नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। समझा? ऐसे नहीं कभी पढ़ी न पढ़ी, कभी ऐसा करो, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी दोपहर का खाना कभी रात का खाया कभी नहीं खाया, ऐसा करते। समझा? नमाज पाबंदी से, नमाज पाबंदी से पढ़े। हाँ इंशाल्लाह, समझा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में अक्सर करके मसाकीन थे, फुकरा थे, और जहन्नम में झांक कर देखा तो अक्सर औरतें थी। अल्लाह अकबर, अक्सर औरतें थी। क्यों? किस वजह से? एक तो ये इस वजह से कि कुफरान नेमत करती है। कुफरान बहुत कुछ घर में होगा ना, फिर भी कि हमें क्या दिया है तुमने, क्या लेकर आए हो मेरे घर में, शोहर को कहें कुफरान नेमत। एक तो कुफरान नेमत है, दूसरा लन तन ज्यादा करती है। और तुम तक ये बात पहुंचाएं अजीजों को, इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। समझा नहीं? लन तन न करें, समझा नहीं? लन तन न करें और शुक्र करें। क्या करें? शुक्र करें। एक है सब्र, एक है शुक्र, तीसरा कोई मसला नहीं है, तीसरी कोई बात ही नहीं है। मोमिन सब्र करेगा फिर भी उसको अजर मिलेगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और शुक्र करेगा फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको ज्यादा देगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। तो सब्र भी करें, सब्र की भी तलकीन करें और शुक्र की भी तलकीन करें। समझा नहीं? लुत्फ सजण दम बदम, चो लुत्फ सजण दम बदम, कहर सजण गाह गा, ही भी सजण वाह वाह, हूँ अभी सजण वाह। दुआ करते हैं।